हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नया मेडिकल स्टोर खोलने पर कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो रखी जाती है। नया मेडिकल स्टोर अगर आप खोलने की सोच रहे हो तो किन किन दवाइयों को जो है वो आपको मेडिकल स्टोर में रखना है, सभी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दवाइयों का कहने का मतलब कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, आई ड्रॉप्स, इन सभी की जानकारी जो है वो दी जाएगी। ए टू जेड दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं एलर्जी मेडिसिन के बारे में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गया है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है, यानी कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एलर्जी का मतलब आपको पता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एलर्जी के अगेंस्ट जो काम करता है, ठीक है, उसे ही हम लोग एंटी एलर्जी कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एलर्जी क्या होता है या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ईचिंग, खुजली होना, स्नीजिंग, छींक आना, स्किन रैचेस, स्किन पे लाल धब्बे पड़ना या चकत्ते टाइप के पड़ना, रेड और वाटरी आइज, आंखों से पानी आना, आंखों का लाल हो जाना, रनी नोज, नाक बहना, और यहाँ पे भी रेड आइज आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये हो गए हमारे एलर्जी के सिम्टम्स। अब बात आती है कि इस प्रकार के अगर सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गया तो किन दवाइयों का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक एक करके अगर आपको दवाइयों के बारे में बताऊँगा ना, एक एक दवा का यूज़, एक एक दवा का डोज, तो यहाँ पे वीडियो जो है ना वो काफ़ी घंटों में जा सकती है। इसलिए मैं जो है वो एक डिसीज़ पे काफ़ी सारी मेडिसिन को जो है वो एक ही साथ ऐड कर रखा है। वैसे आप यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं इन सभी दवाइयों पर कि कौन सी दवा का कितना डोज लिया जाता है, एक एक एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है कि किन बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस फॉर्मूले पे समझना है। आप यहाँ पे एक एक अगर पर्टिकुलर चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हो, और फ्यूचर में भी काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो इस चैनल के ऊपर आने वाली है। तो जानते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। एलर्जी होने पर कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो मेडिकल स्टोर में रखी जाती है। तो सिट्रीजिन 10 mg टैबलेट, लीवोसिट्रीजिन 5 mg टैबलेट, डेक्सामिथासोन 0.5 mg टैबलेट, बीटामिथासोन 0.5 mg टैबलेट, प्रीडेनिसोलोन 10 mg टैबलेट, हाइड्रोक्सीजिन 25 mg टैबलेट, एविल 25 mg और एविल 50 mg टैबलेट जो है वो रखा जाता है। इन सभी का उपयोग क्या होता है, तो एलर्जिक कंडीशन में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, आंखों का लाल हो जाना, सर्दी होना, छींक आना, ठीक है। तो इन सभी में जो है वो इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपको दवाइयों की जो है वो काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दर्द के मेडिसिन के बारे में, यानी कि पेन किलर्स के बारे में। हमारे ह्यूमन शरीर में जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो ऑफकोर्स सभी बॉडी पार्ट्स में तो दर्द होते हैं, तो उनमें किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि बॉडी पेन्स में यहाँ पे किन किन दवाइयों का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि स्टमक पेन हो गया, बोन पेन हो गया, ज्वाइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, बैक पेन हो गया, ठीक है। तो इन सभी पेन में जो है वो किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, सिंपल से में आप समझो तो हमारे मानव शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो ऑफकोर्स सभी बॉडी पार्ट्स में तो दर्द होते ही हैं, तो उनमें जो है वो किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, यानी कि पेन किलर मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है वो पैरासीटामोल टैबलेट, आइबुप्रोफेन विथ पैरासीटामोल टैबलेट, डाइक्लोफिनेक विथ पैरासीटामोल टैबलेट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरासीटामोल क्या करता है, तो यहाँ पे माइल्ड पेन को वो ट्रीट करता है, बॉडी में अगर हल्के फुल्के दर्द हो रहे हैं तो उसे ठीक करता है ये। उसके साथ साथ ये फीवर को भी ट्रीट करता है, ठीक है, बुखार के लिए ये स्पेशली आता है, बट ये यहाँ पे दर्द को भी ठीक करता है। ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में वैसे बता रखा है। उसके साथ साथ एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट, आइबुप्रोफेन 200 और 400 mg, डाइक्लोफिनेक 50 mg, एसिक्लोफिनेक 100 mg। तो ये सभी मेडिसिन जो है वो हमें रखनी है, किसके लिए, तो पेन को किल करने के लिए, ठीक है, दर्द को कम करने के लिए, दर्द को खत्म करने के लिए जो है वो ये सभी मेडिसिन जो है वो रखी जाती है। उसके साथ साथ हम कुछ और मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ट्रेमाडोल, पैरासीटामोल, उसके बाद हो गया ट्रेमाडोल कैप्सूल 50 mg और 100 mg दोनों में आता है। सेलाइटोपेप्टिडेज 10 mg टैबलेट, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल सेलाइटोपेप्टिडेज। तो ये सभी का उपयोग जो है वो दर्द में किया जाता है। और भी कुछ हम पेन किलर मेडिसिन के बारे में बात करें तो कीटोरोलैक टैबलेट,
मैफिनेमिक एसिड टैबलेट 125 mg एंड 250 mg में आता है। उसके साथ निमोसलाइड 100 mg टैबलेट। तो ये सभी हमें एक नए मेडिकल स्टोर पे जो है वो रखना है, और ये क्या करता है, तो दर्द को ठीक करता है। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी दवाइयों में से कोई सा भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आपको उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिटिस मेडिसिन के बारे में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर से गैस बन रहा है, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयों को जो है वो रखा जाता है, कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। गैस्ट्रिटिस के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, रेस्ट न ले पाना मतलब कि थोड़ी घबराहट या बेचैनी सी होना, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन इन द थॉरेट मतलब कि सीने में जलन होना और गले में जो है वो दर्द करना, नोजिया, जी मिचलाना, इंडाइजेशन, खाना न पच पाना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बढ़ना, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन इन द स्टमक। ठीक है, पेट में जलन होना, उसके साथ साथ दर्द होना। तो गैस्ट्रिटिस के ये सभी जो हो गए वो क्या हो गए दोस्तों, सिम्टम्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रिटिस मेडिसिन के बारे में कि इन सभी को ठीक करने के लिए जो है वो किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैनिटिडीन 150 mg और 300 mg टैबलेट, ओमिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन, पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन, रैनिटिडीन एंड ऑन्डेंसेट्रॉन, एंटासिड सिरप। तो ये सभी मेडिसिन जो है वो एक नए मेडिकल स्टोर पे रखा जाता है और किन बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें यहाँ पे ठीक करने में किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि हार्ट बर्न होना, सीने में जलन होना, पेट दर्द होना, गैस की प्रॉब्लम होना, खाना ना पच पाना, जी मिचलाना, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज होना। तो इन सभी को ठीक करने में जो है वो हम इन सभी दवाइयों का उपयोग करते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे एंटी इमेटिक मेडिसिन के बारे में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो उसमें जो है वो कौन कौन सी मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन हम एक नए मेडिकल स्टोर पर रखते हैं। तो मीटोक्लोप्रामाइड टैबलेट, डोमपेरिडोन टैबलेट, ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट, तो इन सभी दवाइयों को रखा जाता है और इसका उपयोग जो है वो उल्टी या वोमिटिंग में किया जाता है। हमारा अगला मेडिसिन जो है वो दोस्तों एंटी वर्टिगो मेडिसिन है। वर्टिगो का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है, सर दर्द कर रहा है या चक्कर आ रहा है, तो उसमें किन किन दवाइयों का रखना जरूरी होता है या किन किन दवाइयों को लिया जाता है। तो जानते हैं हम एंटी वर्टिगो मेडिसिन के बारे में। तो चक्कर आने पे जो है वो हम इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। स्टैमिटिल एमडी टैबलेट, सिनारिजिन टैबलेट 25 mg, उसके बाद हो गया बिटाहिस्टिन टैबलेट 8 से 16 mg। ठीक है, 8 mg में भी ये आता है और 16 mg में भी ये आता है। चलिए अब हम जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एंटी डायरियल मेडिसिन आते हैं, मतलब कि डायरिया में जो है वो हम किन दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो ये सभी मेडिसिन आपको रखने हैं किसके लिए, तो डायरिया ट्रीटमेंट के लिए। लोपिरामाइड टैबलेट, इंट्रोक्यूनोल टैबलेट, लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट, उसके बाद एस्पोरोलैक टैबलेट। तो इन सभी को आपको क्या करना है, एक नए मेडिकल स्टोर पे रखना है और इनका उपयोग किसमें होता है, तो डायरियल मेडिसिन ये होती है। तो डायरिया के ट्रीटमेंट में जो है वो इन सभी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अगली मेडिसिन जो आती है वो दोस्तों यहाँ पे स्लीपिंग पिल्स आती है, मतलब कि नींद की दवा। कोई भी व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा है ठीक से, तो वो किन दवाइयों का उपयोग करता है, तो अल्प्राजोलाम टैबलेट 0.25 mg विथ 0.5 mg आता है ये। उसके बाद ये जो होता है ना वो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी रैंडम बंदा जो है वो मेडिकल शॉप पे आया और वो बोलेगा कि हाँ भाई हमको जो है वो अल्प्राजोलाम टैबलेट दो, तो आपको नहीं देनी है। ठीक है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही देनी, क्योंकि अगर उसे डोज ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम जानते हैं विटामिन्स मिनरल्स के मेडिसिन के बारे में, यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हमारे बॉडी में होती है तो कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई है तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकती है। कैसे पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो है ना वो विटामिन सिम्टम्स है या फिर से विटामिन की कमी हो गई है, मिनरल्स की कमी हो गई है। तो देखो यहाँ पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन आप लोगों को सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकता है। पुअर कंसंट्रेशन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो। वीकनेस और फैटिग, ठीक है, मतलब कि कमजोरी होना, थकान होना, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। बोन्स यहाँ पे कमजोर होना, ठीक है, हड्डियों यहाँ पे कमजोर होना, हड्डियों में कमजोरी देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग, एनीमिया, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स मतलब कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, लॉस ऑफ एप्टीटाइट, भूख प्रॉपर ना लग पाना, आप खाना ही प्रॉपर नहीं खा पाओगे, ये भी सिम्टम्स आप लोगों को विटामिन की कमी से देखने के लिए मिल सकती है। पुअर इम्यून सिस्टम, ठीक है, आप जो भी खाना खा रहे हो वो खाना आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो पचा नहीं पा रहा है, ये भी आपको देखने के लिए मिल सकती है सिम्टम्स।
और बच्चों में अगर मल्टी मिनरल्स या मल्टी विटामिन्स की कमी होती है ना, तो उनकी सोशल और मेंटल और बोन डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। ये भी इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट होती है, मतलब हार्ट बीट कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, जिसे ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया हम कहते हैं। पुअर इम्यून सिस्टम, खाना ना पच पाना, ये सभी सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं विटामिन की कमी से या मल्टी मिनरल्स की कमी से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। मसल क्रैम्पिंग, मांसपेशियों में जो है वो मरोड़ होना, दर्द होना, पुअर वुंड हीलिंग, मतलब कि छोटे मोटे घाव आपको होते रहेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है वो आपको मल्टी मिनरल्स विटामिन्स के कमी से जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो इन सभी को दूर करने के लिए कौन कौन सी दवा का हम उपयोग करते हैं, ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा का हम उपयोग करते हैं, और कौन कौन सी दवा आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है, मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हमारी दोस्तों है वो यहाँ पे न्यूरोबियन 4 टैबलेट है, बिकोसूल कैप्सूल, फॉलिक एसिड टैबलेट, फेरस सल्फेट एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन सी एंड भी यहाँ पे कुछ और भी है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों विटामिन एंड मिनरल्स में आते हैं ये एरिस्टोजाइम सिरप, कैल्शियम सस्पेंशन, डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप, उसके बाद साइप्रोहेप्टिडिन टैबलेट, साइप्रोहेप्टिडिन सिरप, एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट। तो ये सभी टैबलेट एंड मेडिसिन्स तो ये सभी मेडिसिन्स जो है ना वो एक नए मेडिकल स्टोर पे रखी जाती है। और किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, तो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की कमी से जो बीमारी होती है उनमें यहाँ पे इन सभी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बता दिए कि क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सी क्रीम और ऑइंटमेंट्स जो है वो एक मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो पोविडिन आयोडीन गार्गल, पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट, पोविडिन आयोडीन लिक्विड। दोस्तों यहाँ पे इन सभी का उपयोग क्या होता है आपको पता है ना, घाव वाव जो होते हैं ना पुराने घाव, गार्गल का उपयोग कौन करते हैं, तो डेंटिस्ट यहाँ पे करते हैं। या एक्सीडेंटल कंडीशन में भी अगर आपके मुंह के अंदर एक्सीडेंट हुए हैं तो मुंह के अंदर अगर आपके ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें जो है ना वो डॉक्टर्स उपयोग करते हैं। ऑइंटमेंट्स किस में करते हैं, तो एक्सीडेंटल कंडीशन में भी, उसके बाद पुराने घाव में भी ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। लिक्विड का उपयोग कब करते हैं, तो एक्सीडेंट वाले कंडीशन में करते हैं। पुराने घाव को साफ करने में जो है वो पोविडिन आयोडीन का उपयोग करते हैं। मैंने ये सभी आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप उसे एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्रीम के बारे में, तो सोफ्रामाइसिन क्रीम, सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम, डाइक्लोफिनेक स्प्रे, डाइक्लोफिनेक जेल, क्लोट्राइमाजोल क्रीम, क्लोट्राइमाजोल पाउडर, क्लोबेटासोल जेंटामाइसिन क्रीम हो गया, क्लोबेटासोल क्रीम, लूलिकोनाजोल क्रीम, कीटोकोनाजोल क्रीम। जोल यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो गया इसका मतलब कि ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फंगस हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि आप यहाँ पे दवा के नाम से ही पहचान जाओगे कि उसका उपयोग क्या होता है। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली जरूर देख लेना, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर वो वीडियो आपने ढंग से पूरे देख लोगे तो आपको कन्फर्म दवाइयों की काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी। और ऑफकोर्स आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है या मेडिकल स्टोर ओपन करने वाले हैं, तो दोस्तों वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेडिकल स्टोर पे ये सभी क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स जो है वो आपको रखने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ शैम्पू हो गए, लोशन हो गए, वो भी आपको रखने हैं। जैसे कि कीटोकोनाजोल शैम्पू, जैसे कि मानो ना डैंड्रफ हो गया हमारे सर में तो कीटोकोनाजोल शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। एक नए मेडिकल स्टोर पे जो है ना वो लोशन और शैम्पू भी रखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बात करूँ तो कीटोकोनाजोल शैम्पू, आपको बता दूं कि यहाँ पे जोल आ रहा है तो किस में उपयोग किया जाता है, तो फंगस इन्फेक्शन। और हमारे सर में जो डैंड्रफ होता है वो क्या हो गया, वो फंगस में ही आते हैं, ठीक है। तो कीटोकोनाजोल शैम्पू हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप उसे एक बार जरूर देखना अंत तक। उसके बाद हो गया हमारा परमेथिलीन लोशन, परमेथिलीन शॉप, डेटॉल लिक्विड, ये सभी आपको जो है वो एक नए मेडिकल स्टोर पे रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं आई ड्रॉप्स के बारे में कि एक नए मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी आई ड्रॉप्स जो है वो रखी जाती है, किन बीमारियों को आई ड्रॉप्स जो है वो ठीक करता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो कंजक्टिविटिस, मतलब कि छोटे छोटे व्हाइट सा स्पॉट यहाँ पे आंखों के आसपास बन जाते हैं, अब वो एक दूसरे से चिपकने भी लगते हैं। उसके साथ यहाँ पे आंख लाल होना, आंखों से पानी आना, तो ये सभी प्रकार की आंखों की प्रॉब्लम होने पर कौन कौन सी आई ड्रॉप्स जो है वो हमें एक मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो सबसे पहला हमारा जो मेडिसिन आता है या कह सकते हो ड्रॉप आता है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, उसके बाद टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट, उसके बाद कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप,
फ्लर्बीप्रोफेन आई ड्रॉप। तो ये सभी आई ड्रॉप्स जो है ना वो आपको एक मेडिकल स्टोर पे रखनी है। तो चलिए अब हम जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगली मेडिसिन जो है ना वो हमारा यहाँ एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, ठीक है। तो डाइसाइक्लोमाइन 10 mg टैबलेट, ड्रोटावेरिन 40 mg टैबलेट, डाइसाइक्लोमाइन पैरासीटामोल टैबलेट, ड्रोटावेरिन मैफिनेमिक एसिड टैबलेट, तो इन सभी को जो है वो रखी जाती है। हमारा अगला मेडिसिन जो है वो दोस्तों लैक्सेटिव मेडिसिन है, और इसका इस्तेमाल किस में हम करते हैं, तो रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बन रहा है तो उसमें जो है वो लैक्सेटिव मेडिसिन का उपयोग करते हैं। कुछ मेडिसिन के बारे में हम जान लेते हैं। तो विसाकोडाइल टैबलेट, इसबगोल भूसी, क्रीमापिन लिक्विड, लैक्टुलोज लिक्विड, तो ये सभी जो है वो किन में उपयोग किया जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज बन रहा है अगर पेट में, तो इन सभी दवाइयों का आप लोग जरूर मेडिकल स्टोर पे रखना। अब हम जानते हैं महिलाओं के दवाइयों के बारे में, स्पेशली फीमेल के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो आपको एक मेडिकल स्टोर पे रखनी है। तो मेला एन टैबलेट, मेला डी टैबलेट, नॉरिथाइस्टेरोन 5 mg टैबलेट, उसके बाद हो गया क्लोरट्रामाजोल वेजाइनल टैबलेट, ठीक है, मतलब कि ये वेजाइनल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एथमासाइलेट टैबलेट, ओवरऑल जी टैबलेट और फ्लूकोनाजोल टैबलेट, तो इन सभी दवाइयों को जो है वो आपको एक मेडिकल स्टोर पे अवश्य रखनी है। और ये सभी दवाइयाँ जो होती है वो क्या होती है, तो ये सभी दवाइयाँ जो होती है वो फीमेल के लिए यूज़ की जाती है स्पेशली, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पर ही दवा देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा रैंडम आ गया, कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो उसे आप जनरली ऐसे ही मेडिसिन को दे देना है। अगर आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन देनी है तो वो ओटीसी मेडिसिन देनी है, और ओटीसी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। ओटीसी मेडिसिन अगर आप दोगे किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो हैवी ड्रग्स होते हैं वो अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या मतलब कि डॉक्टर के सलाह से ही आप उसे दोगे तो उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम काउज कर सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। अब जानते हैं हम जनरल प्रोडक्ट फॉर ओटीसी, मतलब कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किन मेडिसिन को जो है वो हम बेच सकते हैं, दे सकते हैं। तो आयोडेक्स बाम, टाइगर बाम, उसके बाद सैनिटरी पैड्स, कॉन्डम्स, इनो सैचेट्स, इनो बॉटल्स, विक्स इनहेलर, विक्स वेपर, मिल्क की बोतल रखना है, ग्रेप वाटर रखना है, डाबर जैम गुट्टी रखना है, प्रोटीन पाउडर, कॉटन, ठीक है, रुई जिसे कहते हैं, कॉटन वूल आपको रखना है। उसके बाद ओआरएस भी आपको यहाँ पे एक नए मेडिकल स्टोर पे जो है वो रखनी है। अब हम जानते हैं पेडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में, ठीक है। पेडियाट्रिक कौन कौन सी मेडिसिन है जिसे हम एक नए मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं, तो सिट्रीजिन सिरप, उसके बाद फिगोलैक्स ड्रॉप्स, पैरासीटामोल सिरप एंड ड्रॉप्स, आइबुजेसिक प्लस सिरप, कॉलिकैड ड्रॉप्स, मैफिनेमिक एसिड सिरप, उसके साथ साथ पैरासीटामोल एंड मैफिनेमिक एसिड सिरप, और नियोपेप्टिन सिरप और ड्रॉप, ठीक है, नियोपेप्टिन के सिरप भी आते हैं और ड्रॉप्स भी आते हैं। तो पेडियाट्रिक ये सभी मेडिसिन है, तो ये सभी आपको कंपलसरी है, रखिएगा जरूर। और भी कुछ पेडियाट्रिक मेडिसिन है दोस्तों जिससे हम जान लेते हैं और क्या क्या हमें रखना है, वो ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा। तो एमॉक्सिक्लेप सिरप, ओफ्लॉक्सासिन और नाइडाजोल सिरप, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स, मल्टीविटामिन सिरप, एरिस्टोजाइम ड्रॉप्स, एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, एजिथ्रोमाइसिन सिरप 100 mg और 200 mg आपको दोनों रखनी है, ठीक है। तो अब हम चलिए जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो कि अडल्ट के लिए उपयोग की जाती है। तो सेफेक्जिम टैबलेट 100 mg एंड 200 mg, मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट, ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्नाइडाजोल टैबलेट, एमॉक्सिसिलिन, क्ल्यूवेनेट टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 250 mg एंड 500 mg, नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट 400 mg। तो ये सभी एंटीबायोटिक्स एक नए मेडिकल स्टोर पे अवश्य होने चाहिए, और इसका उपयोग जो है वो अडल्ट एज के करते हैं, मतलब कि 18 प्लस के जो भी यहाँ पे मेल या फीमेल है वो उसका उपयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम कफ सिरप के बारे में कि कफ में कौन कौन सी सिरप का हम उपयोग करते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को खांसी हो गया हो। आपको बता दें कि खांसी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेट की कफ, ठीक है, मतलब कि बलगम वाली खांसी, एक हो जाएगा हमारा ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है तो आप लोग उसे देख सकते हो। चलिए हम कफ सिरप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कफ सिरप हमें जो है वो एक मेडिकल स्टोर पे कौन कौन सी सिरप रखनी है। तो एम्ब्रोक्सोल टर्ब्यूटालाइन गाइपेनिसिन सिरप रखनी है, उसके साथ साथ डेक्सामिथोल्फेन एंड क्लोरफेनारामाइन सिरप रखनी है, क्लोरफेनारामाइन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेंथॉल सिरप आपको जो है वो रखनी है। दोस्तों ये सभी जो है ना वो साल्ट नेम है, इसीलिए इसका नाम जो है ना वो इतना बड़ा बड़ा है। तो आपको जो है ना एक्चुअल में
साल्ट नेम से ही पहचानोगे कि कौन सी दवा का क्या उपयोग है। ऐसे अलग अलग कंपनी के जो है ना वो अलग अलग ब्रांड नेम से आती है। तो आपको क्या करना है, एक मेडिकल स्टोर पे जो है ना वो इन सभी दवाइयों को अवश्य रखनी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारे बीमारियों के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर जो है वो एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। आप लोग जो है वो चैनल पेज पे जाके उसे एक एक करके जरूर देख लेना। अगर आप काफ़ी मतलब ये हो, एक्साइटेड हो कि हाँ हमें जो है वो मेडिकल स्टोर खोलनी है, तो आप यहाँ पे मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हो। उससे आपको दवाइयों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो दोस्तों आप इन सभी को अच्छे तरीके से याद रखना, आपको काफ़ी काम आने वाला है। उसके साथ साथ इन सभी दवाइयों में से कोई सा भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को क्या करना है, इन सभी में से कोई सा भी दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हो और कोई भी प्रॉब्लम होते है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय